ये सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी हमसे कनेक्ट हो सके। तो आज की क्लास जैसा कि कंटिन्यू क्लास है मेरी, इंग्लिश की क्लास हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश हिंदी मिक्स मैं चला रहा हूँ ताकि हिंदी कहीं कहीं बेसिक चलाना पड़ता है तो बेसिक से रिलेटेड मैक्सिमम हिंदी यूज करता हूँ और उसके बाद इंग्लिश। तो बड़े क्लास के लिए छोटे क्लास, मतलब छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए दोनों क्लासेस चल रही हैं, दोनों लोग जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, मैं आज इंग्लिश क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बेहतरीन क्लास। लेकिन उससे पहले फिर एक बार कहना कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ छोटा ऊ। छोटा ऊ है ना, हिंदी में ऊ पढ़ते हैं इसको, ऊ। ये ऊ की मात्रा है। ऊ की मात्रा वाले नाम इंग्लिश में, अगर ऊ की मात्रा वाले नाम मिल जाए या शब्द मिल जाए तो उनको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक। बहुत इजीली समझ लेंगे। आप थोड़ा सा माइंड स्पेंड करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाली मात्राओं का मैं ज्ञान करा चुका हूं आपको। आज नंबर है ऊ की मात्रा वाले, ठीक है। इसके बाद आगे जो मात्राएं बचेंगी उनका भी मैं एक एक करके आपको ज्ञान कराने वाला हूं ताकि आप बेसिक से समझ सकें, नाम लिखना सीख सकें, कोई शब्द लिखा हुआ है तो पढ़ना सीख सकें। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं, तो आप बस मुझसे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कुसुम। कुसुम। अब कुसुम को का के लिए के, छोटा ऊ वही मात्रा, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर सा के लिए यस, ऊ की मात्रा के लिए यू और माँ के लिए एम। क्या हो गया, कुसुम, ठीक। सुमन। सुमन यस यू एम ए एन, ये क्या हो गया, सुमन, क्योंकि सा के लिए एस, ऊ की मात्रा के लिए यू, माँ के लिए एम और माँ और ना के बीच में ध्वनि आ की आती है सु मा, ठीक, इसलिए आ का यूज करेंगे। और फिर ना के लिए एन, एन, ठीक, बेहतर समझ गए। उसके बाद आ जाइए प्रभु। पी पा के लिए हो गया, आधी रा के लिए आर। इंग्लिश में आधे अक्षर के लिए पूरा अक्षर ही लिखा जाता है, ठीक, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रा, प्रा आ की ध्वनि आ रही इसलिए आ का यूज हो गया प्रा। फिर भा के लिए बी एच, ऊ की मात्रा के लिए यू, प्रभु, ठीक। मधुर, माँ एम के लिए, फिर माँ आ की ध्वनि आ रही इसलिए आ का यूज हो गया। धा के लिए डी एच, ऊ की मात्रा के लिए यू और रा के लिए आर, मधुर, ठीक। ये क्या हो गया, मधुर हो गया। कुमार, के यू एम ए आर, कुमार, बहुत ईजी है। कुंभ, यह समझ लीजिए थोड़ा, कुंभ बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे मेला लगता है, ठीक, बहुत फेमस मेला होता है कुंभ। के का के लिए, ऊ की मात्रा के लिए यू, आधी माँ के लिए एम, भा के लिए बी एच, कुंभ, ठीक। कुबेर, का के लिए के यू, कुह का के लिए का के लिए क्या होगा, के, ऊ की मात्रा के लिए यू, बा के लिए बी, ए की मात्रा के लिए ई और फिर रा के लिए आर, कुबेर, ठीक। समझ में आ गया, समझते चलिए आप लोग भी। मधु, यम माँ के लिए हो गया, माँ आ की ध्वनि आ गई इसलिए हम आ का यूज कर देंगे। फिर धा के लिए डी एच, ऊ की मात्रा के लिए यू, मधु, ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। कुलदीप, का के लिए के, ऊ की मात्रा के लिए यू, ला के लिए एल, दा के लिए डी, बड़ी ई की मात्रा ई, ये पहले मात्रा मैं बता चुका हूँ आपको, इसके लिए आई और फिर पा के लिए पी, कुलदीप। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के लिए आई की जगह पे हम डबल ई का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आ जाइए आगे। गुप्ता, गुप्ता के लिए गा के लिए जी, ऊ की मात्रा के लिए यू, आधी पा के लिए पी, ता के लिए टी, फिर बड़ा की मात्रा के लिए ए, गुप्ता, ये हो गया, ठीक। और आगे आ जाइए। फिर क्या है, चुनमुन। समझिए बहुत इजी है, बस आप समझ लीजिए, आप इजीली लिख लेंगे, इजीली पढ़ लेंगे। कोई हिंदी में नाम लिखा हुआ है ऊ की मात्रा का तो आप तुरंत इंग्लिश में लिख लेंगे, ये दावा है हमारा। नूपुर, एन ना के लिए, ऊ की मात्रा के लिए यू, नु, पा के लिए पी, फिर ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर रा के लिए आर, नूपुर, ठीक।
पुजारी, पा के लिए पी, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर जा के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए, रा के लिए आर और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। या हम आई लिख दें तब भी गलत नहीं होगा, डबल ई रिमूव कर दें, हटा दें पुजारी, तब भी सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे आ जाइए। मुकुट, माँ के लिए एम, ऊ की मात्रा के लिए यू, का के लिए के, फिर ऊ की मात्रा के लिए यू, टी के लिए टॉ के टॉ के लिए टी, मुकुट। ठीक, तथास्तु। देखिए कितना पढ़ने में लग रहा है यार, कैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा, ये नाम मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल है, लिखने का तरीका समझ लीजिए। देखिए पहले ता के लिए टी हो गया, ता, आ की ध्वनि आ गई इसलिए आ का यूज हो गया। फिर था के लिए टी एच, आ की मात्रा आ गई तो आ गया आसानी से। आधी सा के लिए पूरी यस, तथास। फिर ता के लिए टी, ऊ की मात्रा के लिए यू, तथास्तु। आ गया समझ में? ठीक। यमुना, या के लिए वाई, या आ की ध्वनि आ गई इसलिए ए, फिर माँ के लिए एम, ऊ की ध्वनि के लिए यू, ऊ की मात्रा है ना इसलिए यू का यूज हो गया। या मु, फिर ना के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए, यमुना। ठीक, आप इसी तरीके के नए शब्द लिखिए और फिर उनको इंग्लिश में राइट करिए। नहीं समझ में आता है तो आप ये क्लास देखिए, बार बार देखिए, आप बेहतर समझ जाएंगे, ये दावा है मेरा। आप कोई भी नाम लिखना होगा, ऊ की मात्रा का आप इजीली लिख लेंगे, इजीली समझ जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।